वेलकम टू साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे एसटीए 641, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि अगर आपको अनाउंसमेंट आती है कि मिड का सिलेबस फाइनल में भी शामिल है तो परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि जो मिड में एक्टिविटी हमने परफॉर्म की है वही हम एक्टिविटी हम फाइनल में परफॉर्म करेंगे। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मिड में जो एक्टिविटी परफॉर्म की थी वो हमने एक्सेल में परफॉर्म की थी, लेकिन हम फाइनल में जो एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे वो IBM SPSS सॉफ्टवेयर में परफॉर्म करेंगे। एक्सेल में ये था कि हम मैनुअल इंस्ट्रक्शंस देते थे, मैनुअल कमांड्स देते थे, मैनुअल डाटा शीट्स को यानी कि समराइज करते थे, मैनुअल डाटा वर्कशीट को। सॉरी, एक चीज मैं बता दूं कि एक्सेल की जो चीज है, जो शीट है उसको वर्कशीट कहते हैं। जो IBM SPSS की जो शीट है जिसमें सेल्स शो होते हैं उसको हम डाटा शीट कहते हैं। और जैसे कि मैंने IBM SPSS की डाटा शीट जो ओपन की है जिसमें ये सेल्स शो हो रहे हैं, इसी तरह एक्सेल में भी आपको शो होंगे वो जो शीट जो सेल्स में जिसमें सेल्स शो हो रहे हैं वो वर्कशीट है, जबकि IBM SPSS की डाटा शीट है। तो एक तो ये चीज मैं आपको बता दूं। और जो भी सवाल आपको दिया होगा उसको हमने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जो भी डाटा आपको दिया होगा उसको कॉपी करने के बाद आपने एक्सेल में जाके पेस्ट कर देना और एक्सेल की फाइल को हमने सेव कर लेना है। उससे क्या होगा कि आपकी टाइम की बचत होगी और इजीली वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी ऑन द स्पॉट। आपको मैनुअल जो है IBM SPSS का जो सॉफ्टवेयर है इसमें आपको जो डाटा व्यू है इसको मैन्युअल एडजस्ट नहीं करना पड़ेगा। मैन्युअल आपको सिलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी हर एक ऑप्शंस को, जैसे कि नेम, टाइप, विड्थ, डेसिमल, लेबल, वैल्यूज, मिसिंग, कॉलम्स, अलाइन, मेयर्स, रोल। जबकि एक्सेल की जब शीट जैसे ही आप ओपन करेंगे IBM SPSS सॉफ्टवेयर के अंदर तो ये ऑटोमेटिकली जो है ये सब कंक्लूड कर लेगा। सिर्फ अगर इसमें कोई चेंजेस भी करनी होगी तो आप उसको जस्ट ऑप्शंस को चूज करेंगे, ठीक है, और आप मैन्युअल चेंजेस कर सकेंगे। इससे काफी आपका टाइम बच जाएगा। और डाटा व्यू में भी सिर्फ वरना भी होगा वेरिएबल व्यू को, जो वेरिएबल व्यू है इसको मैनुअल एडजस्ट करने के बाद भी है कि डाटा व्यू में जाके आप डाटा को कॉपी करेंगे। तो एक तो ये चीज होगी। और जो लेक्चर नंबर 11 है वो इसलिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू किया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डाटा न्यूमेरिकली है और डाटा न्यूमेरिकली की जो चार फॉर्म्स है, सेंटर टेंडेंसी है, क्वार्टाइल्स है, वेरिएशंस है और शेप्स। इनकी डेफिनेशंस की तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि हम मिड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सबकी। उसके बाद सेंटर टेंडेंसी में सबसे पहले हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे, मीडियन निकालेंगे, मोड निकालेंगे और जियोमेट्रिक मीन निकालेंगे। क्वार्टाइल्स निकालेंगे फिर हम जो है डाटा न्यूमेरिकली का। फिर उसके बाद वेरिएशंस में रेंज आता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज आता है, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशंस है, कोएफिशिएंट्स ऑफ वेरिएशंस है। शेप में स्क्यूनेस हम निकालेंगे। लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ऑटोमेटिक मीन, मीडियन, मोड और जियोमेट्रिक मीन इंपॉर्टेंट है, रेंज इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड डेविएशंस इंपॉर्टेंट है, वेरिएंस इंपॉर्टेंट है और स्क्यूनेस या कर्टोसिस इंपॉर्टेंट है। क्वार्टाइल भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपसे सबसे पहले ये चार यानी कि ऑटोमेटिक मीन, मीडियन, मोड और जियोमेट्रिक मीन और इसके अलावा वेरिएंसेस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, रेंज और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपसे बस पूछा जाएगा। और बस पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसलिए ये लेक्चर नंबर 11 इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि मैंने एक्सेल की शीट ऑलरेडी सेव की हुई है, तो जो क्वेश्चंस जो है अगर आपसे पूछा जाता है कोई भी अगर फाइनल में, तो उसको यह है कि आप मैनुअल उसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद एक्सेल में पेस्ट करेंगे, सेव करेंगे एक्सेल की शीट को। एक्सेल की शीट को किस तरह से आप इंपोर्ट करेंगे या ट्रांसफर करेंगे IBM SPSS के सॉफ्टवेयर में, तो फाइल्स में आप जाएंगे, उसके दो मेथड है। जो न्यू उसके नाम है वर्जन है IBM SPSS सॉफ्टवेयर, उसमें इंपोर्ट डाटा है और या फिर ओपन की जो ऑप्शन है, ये दो है। ओपन में यह है कि आप ओपन की ऑप्शन को चूज करने के बाद जब डाटा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो विंडो ओपन डाटा की जो न्यू टैब ओपन होते हैं, इसमें यह है कि आपको मैनुअल फाइल्स टाइप को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको पता हो कि जो एक्सेल की जो शीट सेव होती है वो किस नाम से सेव होती है, XLS, XLSX और XLSM के नाम से सेव होती है। इसी तरह जैसा कि IBM SPSS की जो डाटा शीट है ये किस नाम से सेव होती है, .sav के नाम से या .zsav के नाम से सेव होती है। ये आपसे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ये क्विज इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का यहाँ पे IBM SPSS की जो सेविंग फॉर्म है किस तरह से है, तो .zsav भी है, ओके। और MCQs के हवाले से ये इंपॉर्टेंट है। एक तो ये फॉर्म होगी, लेकिन ये है कि इंपोर्ट डाटा में जब हम एक्सेल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक्सेल में ये होता है कि ऑटोमेटिकली जो होता है फाइल्स ऑफ टाइप सिलेक्टेड है, आपको मैनुअल सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी फॉर्म ऑफ एक्सेल की। फाइल्स ऑफ टाइप ऑफ एक्सेल की जो फॉर्म है, सेविंग फॉर्म्स को आपको चूज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी ओपन डाटा पे जाता हूं क्योंकि ये ज्यादातर ओल्ड मेथड जो है उसको यूज किया जाता है। ओपन पे जाके डाटा पे क्लिक करूंगा, उसके बाद फाइल्स ऑफ जो टाइप है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। फाइल्स ऑफ टाइप में एक्सेल की शीट मैंने ओपन करनी है
और यहाँ पे मैंने जो जहाँ पे मैंने डेजिग्नेशन पाया था, जहाँ पे मैंने एक्सेल की शीट सेव की है, उसको मैं चूज करूंगा। जैसे कि मैंने डाउनलोड फोल्डर में मैंने एक्सेल की जो शीट है वो IBM SPSS जो फोल्डर है उसके अंदर सेव किया, और मैं कंट्री स्कोर्स का मैं उसको सिलेक्ट करके एक्सेल की शीट को ओपन कर दूंगा जो जिस नाम से सेव किया मैंने। और उसके बाद ओपन करने के बाद यहाँ पे वर्कशीट नंबर शो हो जाएगा। वर्कशीट नंबर को जो है वो यहाँ पे मैंने इसी नाम से ये शीट मैंने सेव की है, एक ही शीट है एक्सेल की, और उसके बाद ओके कर दूंगा। यहाँ पे वेरिएबल्स जो है वो भी शो कर दिए हैं, और वेरिएबल्स के जो नेम है वो भी उसने कंट्रीज के नेम उसने IBM SPSS सॉफ्टवेयर ने शो कर दिए हैं। अब जैसे कि मैंने सेंटर टेंडेंसी का ऑटोमेटिक मीन, मीडियन, मोड और जियोमेट्रिक मीन निकालना है, तो इसके लिए बहुत ही आसान मेथड है। एनालिसिस में दो तरह के ऑप्शंस हैं, एक है डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और सामने है कंपेयर्ड मीन्स का मीन्स। लेकिन जो मीन, ऑटोमेटिक मीन, मीडियन और मॉड निकालना है, इसके लिए आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में के ऑप्शंस को चूज करेंगे। उसके बाद फ्रीक्वेंसीज को, ऑप्शंस को आप चूज करेंगे। उसके बाद मैंने जिसका मैंने जिन वेरिएबल्स का मैंने मीन, मीडियन, मॉड निकालना है, जैसे कि स्कोर्स वेरिएबल्स हैं, इनका मैंने मीन, मीडियन, मॉड निकालना है, तो उसको मैं चूज करूंगा। डबल क्लिक करूंगा तो ये वेरिएबल्स की ऑप्शंस में चले जाएगा। अदरवाइज इसका आसान मेथड ये है कि आपने सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे आपने पुश की जो ऑप्शन है, मूव की जो ऑप्शन है, इसको हमने क्लिक कर देना, तो ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल्स की लिस्ट में आ जाएगा। स्टैटिस्टिक्स की ऑप्शंस को हम चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने मीन, मीडियन, मॉड निकालना है, तो सेंटर टेंडेंसी का जो ऑप्शंस है मीन, मीडियन, मॉड, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू कर देंगे। और एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे आपको डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी टेबल्स की ऑप्शंस पे टिक लगा हुआ शो होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी शो करवाना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज नॉट। लेकिन ज्यादातर जिस टाइप जो आंसर मांगा गया है, आपने वही उसको कॉपी करना है, उसी को पेस्ट करना है एग्जाम की जो आंसर शीट है उसमें। तो मैं फ्रीक्वेंसी को शो नहीं करना चाहता, इसलिए मैं डिस्प्ले फ्रीक्वेंसी को ऑफ कर दूंगा। और ये देख लें कि मैंने टिक टिक की ऑप्शन बस चूज की है, उसके बाद ओके कंटिन्यू किया है। जबकि एक्सेल में क्या होता है कि मैनुअल फार्मूला लगते थे, लेकिन IBM SPSS सॉफ्टवेयर में ये चीज नहीं है। तो उसको मैं ओके कर दूंगा, तो ये साथ ही मुझे शो करवा देगा मीन, मीडियन, मॉड। स्टैटिस्टिक्स में मुझे शो करवा रही है उसने स्कोर्स मीन का, मीडियन का और मॉड का। इसको मैं कॉपी करूंगा, और कॉपी कैसे करना चाहता हूँ, एज अ इमेज मैं करना चाहता हूँ। इमेज कॉपी करूंगा, वहां पे जाके मैं पेस्ट कर दूंगा जो आंसर शीट है एग्जाम की। अब मैंने जियोमेट्रिक मीन निकालना है। इसके लिए है कि जियोमेट्रिक मीन निकालने के लिए दोबारा से मैं एनालिसिस पे जाऊंगा, कंपेयर मीन्स जो है उस पर क्लिक करूंगा, मीन्स पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जैसे कि स्कोर वेरिएबल्स हैं, इनको मैं सेलेक्ट करूंगा। डबल क्लिक करके भी मूव कर सकता हूँ, या सिंगल क्लिक किया और उसके बाद मूव की जो ऑप्शन है, पुश की जो ऑप्शन है, उसको मैं क्लिक करूंगा तो ये डिपेंडेंट लिस्ट में आ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शंस पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे मैंने क्या निकालना है, ये साइज स्टैटिस्टिक्स को मैं जो है जो ऑप्शंस हैं उस सबको मैंने मूव कर दिया। यहाँ पे क्या है कि मैंने जियोमेट्रिक मीन की जो ऑप्शन है उसको मैं फाइंड आउट करूंगा, तो यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन की ऑप्शन आ गई है, उसको मैं डबल क्लिक करूंगा तो ये साइज स्टैटिस्टिक्स में शो हो जाएगी। उसके बाद कंटिन्यू कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो मुझे अब ये जो है जियोमेट्रिक मीन जो है वो शो कर दिया है। नीचे है मेरे ख्याल से, सॉरी अच्छा ये आ गया जियोमेट्रिक मीन। रिपोर्ट का जियोमेट्रिक मीन इसने शो कर दिया है। अब क्या है कि मैंने निकालना है वेरिएशंस का रेंज, इंटरक्वार्टाइल वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कोएफिशिएंट्स और वेरिएशंस मैंने निकालना है। अब इसके लिए सबसे पहले है कि मैं एनालाइज पे जाऊंगा। एनालाइज पे जाने के बाद फिर दोबारा से मैं जाऊंगा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस पे जाने के बाद ऑलरेडी वेरिएबल्स लिस्ट में जो वेरिएबल्स हैं वो सिलेक्टेड है। स्टैटिस्टिक्स पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्वार्टाइल्स को क्लिक करूंगा, और मीन, मीडियन, मोड को मैंने ऑफ करना है, और स्टैंडर्ड डेविएशंस को मैंने क्लिक करना है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशंस भी निकालना चाहता हूँ, वेरिएंस भी निकालना चाहता हूँ, रेंज भी मैं निकालना चाहता हूँ, मैक्सिमम वैल्यू भी निकालना चाहता हूँ, मिनिमम वैल्यू भी निकालना चाहता हूं। तो जैसे कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू भी आपसे मांगी जाएगी, तो आपने सिर्फ ऑप्शन पे टिक टिक करना है और ओके कंटिन्यू करना है और साथ में ओके कर देना। तो ये सारा जो रिजल्ट है शो कर दिया है इसने। अब इसने रिजल्ट जो शो किया है वो ये शो कर दिया है कि वेरिएंसेस उसने शो कर दी हैं रिपोर्ट में। उसके अलावा रेंज शो कर दिया है, मिनिमम वैल्यू शो कर दिया है, मैक्सिमम वैल्यू शो कर दिया और क्वार्टाइल शो कर दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशंस भी शो कर दिया है। अब हमने निकालना है स्कीविनेस हमने निकालना है। स्कीविनेस निकालने के लिए उसी तरह हम जाएंगे दोबारा से एनालाइज की ऑप्शंस में जाएंगे। एनालाइज की ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में भी आपको स्कीविनेस और कर्टोसिस की ऑप्शंस मिल जाएगी। आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे कि मैं निकालना चाहता हूँ स्कोर का स्कीविनेस, इस पे मैं डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे सिंगल क्लिक करके मूव ऑन की ऑप्शंस पे क्लिक कर दूंगा तो ये वेरिएबल्स की लिस्ट में आ जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ या नहीं निकालना चाहता, जस्ट मैंने ऑफ ही कर दिया क्योंकि टिक टिक करना हमने
तो आपको पता चल गया है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है सब टिक करना है और कंटिन्यू करना है और ओके करना है। यहाँ पे स्कीमनेस मैं निकालना चाहता हूँ, स्कीमनेस की ऑप्शन को मैंने चूज किया है और कर्टोसिस की ऑप्शन, मैं कर्टोसिस अगर आपसे मांगा जाता है कैरेक्टराइज में या जो भी आपका पेपर है उसमें मांगा जाता है तो आपने उसकी ऑप्शन वो ऑप्शन फाइंड करनी है और उस पर क्लिक करना है, जो डाटा होगा और फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि मैं स्कीमनेस निकालना चाहता हूँ और स्कीमनेस की ऑप्शन को मैंने चूज कर दिया और कंटिन्यू कर दिया और ओके करूंगा तो जो स्कीमनेस जो है वो शो हो जाएगा। अब ये स्कीमनेस इसने शो कर दिया 4.475 और 0.5 स्टैंडर्ड जो एरर वो भी शो कर दिया, स्टैटिकल्स और स्टैंडर्ड एरर जो है कर्टोसिस का वो भी इसने शो कर दिया, स्टैटिस्टिक्स और स्टैंडर्ड एरर ये स्कोर्स का इसने शो किया है। स्कीमनेस और कर्टोसिस नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है वो 20 है दोनों की। तो इस तरह से आपने जस्ट ऑप्शंस को टिक करना है और वेरिएबल्स को सिलेक्ट करने के बाद, पुश करने के बाद, मूव करने के बाद आपने जिसका भी मीन मीडियन मोड निकालना है, क्वार्टाइल निकालना है, वेरिएशंस निकालना है, स्कीमनेस या शेप निकालना है, सिर्फ आपने उन ऑप्शंस को चूज करना है, टिक करना है, कंटिन्यू करना है और ओके करना है तो आपको आउटपुट में रिजल्ट शो हो जाएगा। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो आप कमेंट्स में लाजमी बताएं। अगर आप इस चैनल में नहीं हो हैं, साइकोलॉजिस्ट कम्युनिटी के चैनल में नहीं हो है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि साइकोलॉजिस्ट की कम्युनिटी की आने वाली जो न्यू अपडेट्स है बर वक्त आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।